विकास की बात कर रहा है। इन्होंने बर्बादी का लक्षण कर दिया हमारे देश में, बर्बादी के। ये बेईमान ना होता लाल किले का सब बेच लेता भाई। ये तो सारे वे हैं चोर, झूठ बोलने वाले, चाहे जितना छकवा झूठ बोल लो, सब माफ कर रखी है इनकी। किसान आंदोलन को 3 महीने का समय हो गया है और इसमें बुजुर्ग जो हैं वो अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। लगातार सरकारें भी कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का हौसला 7वें आसमान पर है। यूपी से कुछ बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश मलिक है, मैं बिजनौर से हूँ और मेरा ग्राम अमीरपुर हो और पोस्ट धौकलपुर हो और मोहम्मदपुर देमल हो और मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, जिला यूपी से। क्यों कर रहे हो विरोध सरकार का? विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हमने ये सोचा था, मैं कहा भाई ये सरकार सही रहेगी, क्यों हमने अखिलेश की भी देखी, कांग्रेस भी देखी, मेरी 56 साल की उम्र हो, लेकिन ये सरकार तो सबसे निकम्मे निकली। निकम्मे इतनी निकम्मे निकली थी, कोई सरकार ही नहीं निकली कभी। विकास नहीं कर रही। विकास की बात कर रहा है। इन्होंने बर्बादी का लक्षण कर दिया हमारे देश में, बर्बादी के। अरे भाई 3 महीने हो गए, 3.5 बल्कन गन्ने के का कोई नाम नहीं, जिक्र नहीं। ये कहते थे इनके जो हमारे घरों लौटते थे जब अखिलेश की सरकार थे कि हम 450 का रेट दिवाएंगे, तुम 14 दिन में पेमेंट दिवाएंगे, नहीं तो ब्याज दिवाएंगे। ब्याज तो ब्याज लठौर फिरवा रहे। हम 3 महीने है पड़ो हो गए, अभी हमें ये पता नहीं हमारी पर्चियों पर 0 चल रहा है, 1.5 महीना पिछले साल का नहीं मिला। यूपी में राम राज्य नहीं है। राम राज्य ना है इसमें तो हमारे सुन लो, कुछ भी नहीं, व्यवस्था खराब है इसकी। वो तो कह रहे हैं राम राज्य। नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। राम राज्य है यहाँ के, देखो किसान राज्य को योगी जी और मोदी जी यहाँ में ना, इन्हें ये पता चलेगा राम राज्य कहता है और राम राज्य तो राम राज्य नहीं बल्कि किसान राज्य है। वो तो कह रहे हैं किसान बहुत खुश है। आप लोग किसान ये मुंह से तो मैं कुछ कह दूंगा, ये सब बकवास है इनके। मोदी जी अच्छा काम नहीं ना, कतई नहीं कर रहा है। इन्होंने तो केवल देश को बांटने का काम, कंट्री बनाने का काम, कि पाकिस्तानी खालिस्तानी। अगर हमें ये पता होता ना, मोदी जी ने हमारे बिजनौर में सबसे दूर झगड़ा कराया था तो इन्होंने एक जाट को मरवाया था। अगर हमें ये पता होता ना ये ऐसे चाल चल रहा है, तो इन्होंने क्या क्या सब जगह जहाँ भी इन्होंने मीटिंग करी, अरे भाई जाट को जब मार दिया तो छोटे लोगों को क्या होगा। तो इनके पास तो यही मुद्दा है, यही पुलवामा का था। पुलवामा के इन्होंने मरवा कर हमारे जवान, और इन्होंने जो सत्ता छीन ली। और आज भी जब ये पहनू कह रहे हैं अरे भाई काला कानून तुम्हारे फायदे का, अरे भाई जब ये गर्मी हो रही है तो हमारे फायदे का तो मफलर नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती हम काला कानून ठोप रहे हैं? दोगुनी कर देंगे आप। कौन दुगनी कर देंगे? चौगुना कर्जा कर दिया इन्होंने। अखिलेश की सरकार में मुझ पर 50 लाख रुपए कर्जा था, 50,000, और आज मेरे पर 4 लाख कर्जा। तो वो तो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो कर्जा माफ कर देंगे। हुआ ये जीतने की बात कर रहे हैं। ये अगर चुनाव बैलेट से करा दे ना, तो ये गांव के जो इलेक्शन चल रहा है प्रधानी के, इनमें मेंबर भी नहीं बनने के। क्या बात कर रहे हो? मेंबर भी नहीं बनने के। ये बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट अगर किसी गांव में चला जाओ, गांव में अगर चला जाओ प्लेट लगा कर, तो भाई मैं मिठाई खवाऊंगा। अच्छा, गांव में भी नहीं जा सकते। तो ये फिर कहेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर वोट देंगे। अरे हर हर मोदी कर रहे हो, हर हर मोदी तो यो तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, देश का प्रधानमंत्री यो पागल हो गया। पागल हो गया यो। अरे भाई हम 3 महीने है लौट रहे हो, और यो उसकी ममता का कॉलम काला हो रहा, कहीं महिला का इनका काम कॉलम काला होने का था। सबसे पहला काम था हम किसानों को कहता भाई तुम्हारा कानून हमने रात में बना देता, और तुम्हारा यो हमने काट दिया काला कानून, इसमें की गारंटी दे दी, अपने कर जाओ। वो तो कह रहे काला कानून में काला कुछ भी कह रहा काला कानून नहीं, तो इनको कह रहे ना जबरदस्ती ठोक रहा है काला कानून। जबरदस्ती कहाँ ठोक रहे? क्यों नहीं ठोक रहा है भाई? एक तरफ नु कह रहे हैं हम इसका समाधान करेंगे, कभी कुछ कह रहे हैं। काला कानून यो हो, मैं 230 को गन्ना तोल गया था, और बेबी इन्होंने इसके विधायक ने छीन लिया उस दिन 27 तारीख में। अच्छा। लाइट कटवाई इन्होंने, बिजली बंद कराया। अच्छा। लैट्रिन हटा दे, तो इनके बस का और क्या, और यही कर सको। अरे भाई फिर यही सोचेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने का। तो किसानों के बेटे हैं आप कह रहे हैं? कौन किसानों के बेटे? तो ये हो जो हमारी सीमा पर खड़े हम घेर रहे हो, और ये पिटवा रहे हैं हमारे हम बुढ़ो आदमी को, हमारे बाल को सही पिटवा रहे हैं। पुलवामा मरवा दिए इन्होंने 45 लोग हमारे जवान, और इन्होंने सत्ता छीन ली। ऐसा नहीं होने का। 24 में चुनाव होगा, और ये मुझे कहते कमंडल, ये कमंडल लेकर दाढ़ी बतेरी बढ़ाई ली, और ये हरिद्वार में भीख मांगेंगे। हाँ, भीख मांगेंगे, भीख। यो बताओ, तुम बता रहे हो
किसान की है सबसे बुरी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा, बस बुझो मत ना। गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा आ रहा, हाँ प्रधानमंत्री पे? हाँ। कैसे निकालेंगे गुस्सा फिर? गुस्सा ऐसा निकालेंगे, 24 में चुनाव होगा, टीन पड़ने लगी, देखो टीन पड़ गई, ही रहेंगे। सड़क इनकी, जमीन हमारी हो। तो ये तो कह रहे हैं हम 60 साल राज करेंगे, अमित शाह कह रहे हैं हम 60 साल राज करेंगे। 7 का रहा है, 22 में यूपी का चुनाव आ रहा है, जिसे यूपी देते हैं ना वही प्रधानमंत्री बोलो। यूपी भी छीनोगे ना, 22 में आ गया। कल को 15 तारीख का वोट डाले थे योगी जी के, हमने सबको वोट दिए थे, सब दिए थे योगी जी को और बनाया था। लेकिन हमें ये पता नहीं था इतने झूठे मुख्यमंत्री हो, इतने झूठे मुख्यमंत्री हो। अगर हमें ये पता होता तो भाई हम तो इनका जेबड़ा में खींच देते। अच्छा। हाँ, क्यों? हमने जब चुनाव उसका नहीं है, उसका क्या बोले लोकसभा का, हमने अपने मुरादाबाद से एक भी सांसद नहीं बन दिया। अच्छा। लेकिन हमने बना तो दिए, तो हमने अपने हैं। लेकिन मायावती ने क्या करा? हालांकि मैं राजनीति से दूर हूँ, मायावती ने क्या करा? हमने तो वोट दे दिए और उनने अपने बिरादरों पर फूंक मार दी। तो मायावती भी ले लियो आगे को जो लेगी, और कई बात पर रही हो, माया भी 0 हो गई। भाजपा के मंत्री तो कहते हैं आप लोग किसान नहीं हो। कौन? भाजपा के सारे मंत्री। हम प्लेट लगा काम पीछे आगे पीछे क्या प्लेट लगवामो भाजपा वाले। यूरिया प्लेट में दिखाओ अभी। यो प्लेट सबसे बढ़िया अखिलेश की सरकार में जो है ना, ये यूरिया 3 महीनों बैठा था, हमारा किसान मर गया था। अखिलेश को नहीं थोड़ा भगाया था हमने यूरिया। अच्छा। और यूरिया मेरा पद किसान यूनियन से हूँ मैं। हाँ, यूरिया ऐसे ना थोड़े से हम भी डल गए थे। अच्छा। अगर हम बाबा के कहने में चलते ना, बाबा टिकैत के, तो आज हम है ना बैठते। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं है क्या? 56 इंच का सीना ना, उनका तो 2 इंच का भी ना। जो आदमी महिला की गैल कॉलम काला हो रहा है, ममता की गैल कॉलम काला हो रहा तमिलनाडु में, बंगाल में, तो उसका 56 इंच का सीना मैं तो नहीं मानता। उनका प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला काम था कि किसानों का यो काला कानून वापिस करो और MSP की गारंटी लो। और गन्ने का रेट जो नहीं हमारे, ये 450 का कहते थे, 450 का रेट देते। और जो हमारा ब्याज जीतते हुए हम ये नु कहते हैं, हम जो कोर्ट में गए, अबे कोर्ट का तो तुमने विश्वास खो दिया, कोर्ट का तो विश्वास खो दिया। जब हम जो जीत गए गन्ने के मुकदमे, तो क्यों नहीं इन्होंने पैसा दिया हमारा? अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बुजुर्ग अपने घर चले जाए, उनका आंदोलन। कौन? प्रधानमंत्री हमारे, हम बुढ़ों को भेज देंगे, उनकी लैट्रीन कौन ठावेगा? करो भाई, जब हमारे बालक भी छोटे भी बड़े भी पड़े और हमने बुढ़े भेजे करो, उनकी लैट्रीन कौन खा? मोदी ढा देगा लैट्रीन तक हमारे करो है हमारे बुढ़ों के। इन्होंने कहा ना हम लैट्रीन बनवा रहे हैं, कागजों में बनवा दी, जिनको लैट्रीन थी उनको आज भी नहीं। और सबसे बड़ा और बताओ, सबसे बड़ा घोटाला जो किसी विभाग में हो, ये जो तोमर है ना, तोमर, सबसे बड़ा घोटाला इनने कर रखा। अच्छा। इतना झूठा आदमी, इतना झूठा मुख्यमंत्री तो है यो, इनसे भी ज्यादा झूठा कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री, हाँ कृषि मंत्री तो हमारे हैं। बीज मिलता भाई, जब सब चीजों पर बोले आदि उन्होंने गुट्ठा लगा और जमा करो, तो कभी रसीद नहीं मिली हमारे बीज नौर में। और आई तो मैं कहता नहीं, जो गेहूँ 1200 रुपए का मिलता, वो 1400 का 1600 का कट्टा दिया, रसीद कुछ नहीं। पिछले साल सहरे करने गेहूँ हमारे बते 38 गेहूँ बते, वे 14 कौन था ना, वो सब काले हो गए। तो और 303 गेहूँ लिए हमने 10 किलो 1200 रुपए के। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? भाई देखो, हमारे सुन लो, ऐसे आदमी प्रधानमंत्री कह रहे, मैंने क्या बताया? 24 में हमारी सुन लो, दाढ़ी तो बतेरी बढ़ाई ली, तो ये महात्माओं में रल जाएंगे, इनका पता नहीं रहे गए कहाँ। अच्छा, क्यों नहीं बनने के? भाई ये 75 साल के बाद हमारे एक गांव के बुढ़े थे, वे बिजनौर में गए, तो एक गोल चबूतरा था, वो तस्वीर भी लग रही, तो एक बुढ़ा हो पेशाब करने लगा, सूसू। तो पुलिस वाला बोला, अरे रहता हो तने 2 जगह कर लिया, यो है तो पाबंदी, अरे भैया एक जगह तब न करा, कैसे करा? अरे मैं तो वही कहूँगा थाने में जाकर तन भी करा। तो 70 साल के बाद तो बुढ़ा जो हो ना, बुढ़ा उसकी तो आधी बुद्धि भ्रष्ट हो जा। तो मतलब प्रधानमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, क्यों? इन्होंने 6000 का वादा बताया था, 6000 रुपए को भाई किसान को हम 6000 रुपए देंगे, तो इन्होंने हमारी सुन लो, हर गांव में 10 आदमी को मिले, 90 में नहीं मिले। अगर जो किसान को आधार से लिंक करते हैं ना, किसान को आधार से लिंक, जहाँ हमारी जमीन
तो शहर है यो मालदारी का, गरीब का पता चल जाएगा कौन गरीब है कौन मालदार है। जहाँ हमारी ज़मीन नहीं रजिस्ट्री में, और मैं अगर हमारी सत्ता आ गई ना तो हम यही करेंगे। सबसे पहले इनकी सबकी यो लेंगे, आधार से लिंक करावेंगे कि किसमें कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए, आंदोलन में क्या काम है उनका? प्रधानमंत्री चले जाए, हम उन्हें खर्चा हम हवा चले जाओ। चले जाएंगे बुजुर्ग तो जाने में क्या बात है। और रोज जाना बुजुर्गों का, तो रोज हमने ट्रैक्टर ले रहे हैं, हम तो रोज आवे, रोज चले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा वो है। कह रहे हैं बुजुर्ग घर पे आराम करें, आंदोलन में क्या? और यहाँ क्या हमें फांसी लग रही, हमें किसी चीज की फांसी नहीं लग रही। फांसी उसे ही लग रही होगी बेईमान आदमी जो। बेईमान आदमी है वो, और प्रधानमंत्री देश के वो अच्छा बेईमान नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री बेईमान ही नहीं हो सकता। तो बेईमान होते तो कैसे बन जाते 2-2 बार प्रधानमंत्री? सुनिए, बेईमान ना होता लाल किले को सब बेच लेता भाई। आज तक जब से आज़ादी हुई किसी प्रधानमंत्री ने लाल किला बेचा, सौदेबाजी करी, किसी सेठ को दिया उसने? हाँ, कैसो रेल वो 120 गाड़ी बेच ली, प्लेटफार्म बेच लिए, और क्या बेचेगा? अब तो अब हम ही रह रहे हैं। आपको थोड़ी बेचेंगे, आप तो किसान हैं। किसान है, अब एक बात तो बता, जब किसान है और देश की गरिमा जो है, जब प्रधानमंत्री उसे ही नहीं चाह रहा, उसे नहीं रखने चाह रहा, उसे अडानी को दे दी, और तो हमें भी दे देगा ऐसे ही किसी ना किसी को, अब अंबानी को लिख देगा। किसानों के बेटे है ना वो, आपका दर्द समझेंगे। किसान हाँ। किसान का बेटा वो, पता उसकी जाति का क्या जाति है, उसकी जाति का पता, किसान कौन हो? किसान तो वे हों जो यहाँ खड़े, ये तो किसान है। और ये दिल्ली में बैठे ना बीजेपी वाले, इनमें किसान नहीं है, ये तो सारे वे हैं चोर, झूठ बोलने वाले। चाहे जितना छकवा झूठ बोल लो, सब माफ कर रखी इनकी। तो ये तो चोर भी हैं, जार ये, चोर ये, बेईमान ये, भ्रष्ट ये, इनमें कोई ऐसा नहीं जो कोई सही आदमी हो। तो जीत कैसे जाते हैं? ये चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, तो यो धोखा लगा हमें, धोखा लगा। धोखा लग गया। अच्छा, अब लगेगा धोखा 2024-22 में? 22 में तो ऐसा धोखा लगेगा, चाटे लगेंगे कान पे। अच्छा, और गाँव गए बताऊँ बेटे, अब जब तुझे हमने इलाज कर रखा, जो बीजेपी वाला जाएगा 101 जूते एक जेवड़े में बांध कर, और उसका और ऊपरली डब चमड़े का जूता होगा उसकी खोपड़ी के सामने पीछे, जो देखने वाला होगा, और एक से एक जूतों की माला जो भी जाएगा गांव में, ले भाई वो तेरा स्वागत है। बस यो करना किसानों को। तो मोदी जी आएंगे फिर कि मैं किसानों का बेटा हूँ, मुझे वोट दे दो, जिता दो, मैं नहीं, मोदी आओगा तो उसके इतनी लंबी माला घेरेंगे और कुछ पे उठा नहीं जाने का फिर मस्त। हाँ, मोदी ना आने का गाँव की ढबकू, बिल्कुल नहीं आने का। वो तो वहाँ से गाँव से तो वो भागेगा। अब तो वो आसाराम बनेगा। आसाराम बनेगा? आसाराम सुन रहे क्या करना, तो वो अब आसाराम बनने जा रहा, देखा नहीं दाढ़ी को बढ़ा रहा, तो वो आसाराम बनेगा, और आसाराम का चिल्ला बनेगा, उसके पाँव दबा करेगा वो। अच्छा। हाँ, अब वो मोदी नहीं रहा। जी मान जाओ, घर चले जाओ। है नहीं, हम क्यों चले जाए घर? भाई हमें क्या करना घर है, हमें रोटी खानी, रोटी तो खा रहे हम बेटे, रोटी वहाँ भी खा रहे, यहाँ भी रोटी खा रहे, चाय वहाँ भी पीऊँगे, यहाँ भी पी रहे। कभी हलवा खा लें, कभी चाय पकौड़ी खा लें, कभी पकौड़ा खा लें, और तो यहाँ तो कुछ जोखो ही ना। यहाँ से तो बुढ़े परेशान कोई है नहीं। और अब तो गर्मी की मौसम आ रही, 2-2 3-3 बार नहाओगे बढ़िया साबुन में, और अपना घूमेंगे। अब तो गर्म पानी की जरूरत नहीं भाई, ठंडे पानी की, अब तो ठंडा पानी। हाँ, कोई हमारी परेशानी नहीं। और बताओ लाले, और एक बात सुन। अब ऐसा है, मैं उस क्षेत्र में रहूँ, हस्तनापुर सुना था न बेटे? सुना? तो हस्तनापुर हमारा क्षेत्र है, और गांव हमारा मोहम्मदपुर है, और मेरा नाम है खेमचंद। खेमचंद मेरा नाम है, और उस क्षेत्र में रहे जिस क्षेत्र हमने जो दिल्ली बनाई थी अपनी खट्टर, और हमारी तो दिल्ली है, हमने अपनी खट्टर बनाई थी, और अब जा फिर हम अपनी में बढ़ गए। क्या कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा था, जब हमारे चौधरी साहब चरण सिंह गुजरे थे ना,
तो कांग्रेस के सरकार थे तो उनके समाधि नहीं बनने दे रहे थे। तो जब हमारे किसान फावड़ा लेकर आए थे ना तो 100 बीघे जमीन लेती हो। दिल्ली हमारी, दिल्ली हमारी है, हमारे किसानों की, हमारी मेहनत की कमाई की। प्रधानमंत्री यो भी हिसाब लेंगे जो बेची है ना, वो हिसाब लेंगे हम। हाँ और बताओ, ये जो कोरोना लाए थे ना, कोरोना ये मोल को लाए थे। इसका इलाज मेरे पास अगर कोई मरीज हो ना दिल्ली में, मेरे तरफ भेज दो। वो क्या है, जब 40 पुलिस छोड़ लगा ना, अब तो गर्मी होने लगी और पसीना आवेगा ना तो कोरोना दूर भाग जाएगा। ये कोरोना क्यों लाए थे, ये देश लूट लिया। इसमें हमारे गांव की एक बुढ़िया को ले गए उठाकर, तो 7वें दिन छोटा मुरादाबाद से, तो डॉक्टर साहब बोले अना अम्मा जी अना हाँ अना ठीक हो अना, वो तुम्हारे 140 का बेतला चेक भी भून गया ना तो फिर फोन ना करा। 1,40,000 क्या मिला, गर्म पानी। और मेरा इलाज क्या बताऊं, इसका कोरोना का 40 पुलिस छुलवाऊंगा और फिर बंधवाऊंगा और फिर बुग्गे पर गिरवाऊंगा और इलाज साफ, मरद साफ। तो सुना आपने, कुछ बुजुर्ग मेरे साथ यूपी से जुड़े हुए थे किसान आंदोलन पर बात करने के लिए। जिस तरीके से बुजुर्गों को बार बार कहा जा रहा है कि वो घर चले जाए, आंदोलन में शामिल ना हो, वही सवाल मैंने इनसे किया तो आपने जवाब बखूबी सुना होगा। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान।